दोस्तों, मुकेश अंबानी और रतन टाटा का नाम आपने ना सुना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये दोनों ही भारत के सबसे अमीर इंसानों में गिने जाते हैं। यही नहीं, पूरी दुनिया के ग्लोबल बिलियनियर्स में भी इनका नाम आता है। जहां मुकेश अंबानी टेलीकॉम सेक्टर से लेकर पेट्रोलियम तक हर फील्ड में बिजनेस करते हैं, वहीं रतन टाटा भी नमक, ऑटोमोबाइल और स्टील के कारोबार में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इन दोनों के बीच समय समय पर बिजनेस कंपटीशन की बातें हम सुनते रहते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे इन दोनों के रहन सहन के बारे में। कौन कितनी आलीशान जिंदगी जीता है और आखिर किसमें कितना है दम। फैक्ट्स टच की एक और नई वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आपको पता ही होगा, मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी रह चुके हैं। ये टाइटल बिल गेट्स और इलॉन मस्क जैसे लोगों के पास भी रहा है। हालांकि मुकेश अंबानी रतन टाटा से इस मामले में काफी आगे हैं, लेकिन अगर रतन टाटा भी चाहें तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन सकते हैं। अगर कंपनीज की बात करें तो मुकेश अंबानी दुनिया में दूसरे सबसे महंगे घर के मालिक 6 कंपनियां चलाते हैं। वहीं सिंपल लाइफस्टाइल पसंद करने वाले रतन टाटा रहते तो बहुत साधारण से बंगले में हैं, लेकिन इनके पास 130 से भी ज़्यादा कंपनीज हैं। हालांकि रिलायंस कुछ सेक्टर्स में ही काम करती है, लेकिन टाटा ग्रुप ढेरों सेक्टर्स में काम करती है, जैसे स्टील, केमिकल, IT, ऑटोमोबाइल इत्यादि। इसका मतलब कि टाटा ग्रुप के पास ढेर सारी सब्सिडरी कंपनीज हैं और देखा जाए तो टाटा का मार्केट शेयर रिलायंस से हमेशा ज़्यादा ही रहता है। तो सवाल ये उठता है कि मुकेश अंबानी रतन टाटा से इतने अमीर कैसे हैं। आज भी मुकेश अंबानी एशिया के सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति हैं। असल में रतन टाटा की मुकेश अंबानी जितना अमीर ना होने की वजह उनकी खुद की मंशा है। अगर रतन टाटा अपनी पूरी दौलत अपने हाथ में ले लें तो वो भी मुकेश अंबानी को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। चलिए मैं आपको बताता हूँ। रतन टाटा पूरे टाटा ग्रुप में सिर्फ 1% का शेयर होल्ड करते हैं। वहीं मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज में 48% का शेयर होल्ड करते हैं। जब 2007 में रिलायंस इंडस्ट्री की वैल्यूएशन बढ़ी तो मुकेश अंबानी ने भी वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन का टाइटल कुछ समय तक अपने पास रखा। असल में बात कुछ ऐसी है कि रतन टाटा अपने बाकी सारे शेयर्स कंपनी की अलग अलग चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर रखते हैं। ये सभी ट्रस्ट ऐसे हैं जो इंडिया के लोगों के लिए अलग अलग सेक्टर्स में काम करते हैं, जैसे एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। शुरू से ही रतन टाटा ने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा देश की जनता को दान किया है। अगर रतन टाटा ये सारे शेयर्स चैरिटी से हटा के अपने नाम कर लें तो वो भी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन सकते हैं। जहां अंबानी फैमिली के खर्चे की चर्चा आए दिन न्यूज़पेपर्स में आती रहती है, वहीं रतन टाटा की चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात कम ही होती है। जब मुकेश अंबानी की बेटी की शादी हुई तो पूरे देश का मीडिया उसे कवर करने में टूट पड़ा। इस शादी का खर्चा 100 करोड़ से भी ज्यादा था। यही नहीं, मुकेश अंबानी आए दिन अपनी पत्नी को महंगे महंगे गिफ्ट्स देते रहते हैं। दुनिया में दूसरे सबसे महंगे घर के मालिक मुकेश अंबानी के पास महंगी गाड़ियों के अलावा 700 करोड़ का एक यॉट भी है। इसकी तुलना में रतन टाटा शुरू से ही बहुत साधारण लाइफस्टाइल पसंद करते हैं और अपने पैसों को नए स्टार्टअप्स और चैरिटीज में लगाते हैं, ताकि उनकी फैमिली की बनाई कंपनी और उनका देश दोनों ग्रो हो पाए। हालांकि एक आदमी अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को कैसे खर्च करता है वो उसकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे देश का मीडिया जहां एक तरफ मुकेश अंबानी के बड़े बड़े खर्चों के बारे में बताता है, वहीं रतन टाटा के देश के लिए चैरिटेबल इनिशिएटिव्स के बारे में बिल्कुल नहीं बताता। वैसे रतन टाटा भी अपने इस महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन के बारे में ज्यादा नहीं बोलते। वो कहते हैं ना, दान तभी सफल है जब वो गुप्त दान हो। आपको क्या लगता है, देश के लोगों का ज्यादा ध्यान कौन रखता है, मुकेश अंबानी या रतन टाटा? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इन दोनों ही बिजनेस टाइकून्स की बिजनेस स्ट्रगल्स की कहानी बताता हूँ। पहले बात करते हैं मुकेश अंबानी की। आज मुकेश अंबानी जिस रिलायंस इंडस्ट्रीज को संभालते हैं, उसकी शुरुआत उनके पिता धीरूभाई अंबानी ने करी थी।
धीरूभाई ने मुंबई के चौल में रहते हुए अपनी सारी कमाई लगा के रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन शुरू करी और मसालों और ज्ञान्स के मार्केट में उतर पड़े। इसमें सफलता के बाद उन्होंने विमल नाम से एक टेक्सटाइल्स का ब्रांड शुरू किया, जो शुरुआत में तो फेल हो गया, लेकिन धीरूभाई ने लोगों का भरोसा जीत के अपने स्टॉक होल्डर्स को बेशुमार फायदा करवाया। धीरूभाई ने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन के रेवेन्यू को 2002 में 75,000 करोड़ तक पहुंचा दिया था। जब धीरूभाई का देहांत हुआ तो उनकी कंपनी उनके दोनों बेटों में बंट गई। शुरू में दोनों ही काफी सक्सेसफुल थे, लेकिन अगर आज की बात करें तो मुकेश अंबानी अपने भाई अनिल अंबानी से काफी आगे निकल चुके हैं। दूसरी तरफ टाटा ग्रुप की टेक्सटाइल कंपनी 21,000 रुपए से शुरू करी गई थी और अगर आज आप इसकी वैल्यूएशन देखो तो ये 5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। 1839 में जमशेद जी टाटा ने मुंबई में 14 साल की उम्र से ही स्ट्रगल करना शुरू कर दिया था। जब उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी तो उनके पूरे परिवार की जिम्मेदारी सीधा उनके सर पर आ गई। फिर इसी जिम्मेदारी के चलते उन्होंने अपनी सारी कमाई जोड़कर टेक्सटाइल के बिजनेस को शुरू करा। जब उनको थोड़ी सी सफलता मिली तो फिर उन्होंने नागपुर में अपनी पहली टेक्सटाइल मिल शुरू कर दी। टेक्सटाइल मिल से प्रॉफिट कमाने के बाद उन्होंने 3 नए प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया। हालांकि ये 3 प्रोजेक्ट्स का सपना जमशेद जी के बेटे दोराब जी टाटा ने पूरा किया और इन प्रोजेक्ट्स का फायदा सिर्फ टाटा को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हुआ। और इन प्रोजेक्ट्स के नाम थे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी और टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी। इन दोनों ही कंपनीज ने भारत के निर्माण में बड़ी भूमिका अदा करी है। दोराब जी टाटा ने भारत का पहला साइंस इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना करी थी। दोराब जी टाटा के बाद टाटा की कंपनियों की कमान संभाली जेआरडी टाटा ने। जेआरडी टाटा ने 14 कंपनियों से शुरू कर टाटा की 95 कंपनियां खड़ी कर दी। इन्होंने टाटा एयरलाइंस की स्थापना भी करी। बाद में जब सरकार ने एयरलाइंस को टेक ओवर किया तो नाम बदलकर एयर इंडिया रख दिया। इनके बाद सारी जिम्मेदारी रतन नवल टाटा पे आई, जिनको हम सभी जानते हैं, जिन्होंने टाटा ग्रुप को एक इंडियन कंपनी से लेकर एक ग्लोबल प्लेयर बना दिया है और पूरी दुनिया में इंडियन बिजनेसेस की छाप छोड़ दी है। दोस्तों, ये थी इन दोनों इंडियन बिजनेस टाइकून्स की कहानी। आपको इन दोनों में कौन बेहतर लगता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ।